नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे महीने मेहनत करके कमाया हुआ पैसा आखिर जाता कहाँ है। तनख्वाह आती है लेकिन कुछ ही दिनों में जेब खाली हो जाता है। घर में आमदनी तो होती है फिर भी बचत नहीं हो पाती। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज का यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज हम बात करेंगे वास्तु में बताई गई ऐसी 7 आम बातें के बारे में जिन्हें पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार घर की सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि से जुड़ा माना जाता है। तो आइए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। पहला है कि मुख्य दरवाजे के पास गंदगी। वास्तुशास्त्र में मुख्य दरवाजे को घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का स्थान माना जाता है। अगर दरवाजे के पास कूड़ा कचरा, टूटी हुई चीजें या अंधेरा रहता है, इसे शुभ नहीं माना जाता। कोशिश करें कि घर का मुख्य प्रवेश द्वार हमेशा साफ सुथरा, व्यवस्थित और रोशनी से भरपूर रहे। दूसरा है कि टूटी हुई चीज़ों का संभाल कर रखना। बहुत से लोग सालों तक टूटी हुई घड़ी, टूटा हुआ शीशा, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या बेकार वस्तुएं घर में संभाल कर रखते हैं। वास्तु की मान्यताओं के अनुसार ऐसी वस्तुओं का नकारात्मकता से जुड़ा होता है, इसलिए समय समय पर बेकार और टूटी हुई चीज़ों का घर से हटाना अच्छा माना जाता है। तीसरा, पैसे इधर उधर रखना। कई लोग नकदी और जरूर दस्तावेज अलग अलग जगहों पर रख देते हैं। वास्तु में धन और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए एक निश्चित, सुरक्षित और व्यवस्थित स्थान पे रखने की सलाह दी जाती है। इससे न केवल व्यवस्था बनी रहती है बल्कि बचत की आदत भी विकसित होती है। चौथा, घर में अंधेरा रहना। अगर घर के कुछ हिस्से हमेशा अंधेरे रहते हैं तो वास्तु में इसे शुभ नहीं माना जाता। घर में पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी और ताज़ी हवा आने से वातावरण अधिक सुखद और सकारात्मक महसूस होता है। नंबर 5, उत्तर दिशा का अवरुद्ध होना। पारंपरिक वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा को धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। इस दिशा में भारी अलमारी, कबाड़ या अनावश्यक सामान रखने से बचने की सलाह दी जाती है। नंबर 6, रसोई में गंदगी। रसोई को घर की समृद्धि और अन्न का स्थान माना जाता है। गंदे बर्तन लंबे समय तक न छोड़े, पानी का रिसाव हो तो उसे ठीक कराएं और रसोई को साफ रखें। साफ सुथरी रसोई स्वास्थ्य और अच्छी जीवन शैली के लिए भी लाभदायक होती है। नंबर 7, बचत की आदत न होना। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण गलती की। कई बार हम हर समस्या का कारण सिर्फ वास्तु को मान लेते हैं, जबकि असली वजह हमारी खर्च करने की आदत भी हो सकती है। हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करना, अपने खर्चों का हिसाब रखना और बजट बनाना आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की सबसे अच्छी आदतों में से एक है। दोस्तों, वास्तु का मूल उद्देश्य घर को साफ, व्यवस्थित और संतुलित बनाए रखने पर जोर देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे साथ जुड़े रहे और वीडियो देखने के लिए